अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है 3 पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 पावर एक्स इज इक्वल टू 81। फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर ये x इज इक्वल टू 81। अब देखो हमारे पास एक ला है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 पावर, ये दोनों पावर प्रोडक्ट होके ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 81। अब एक और ला है x पावर a डिवाइड बाई x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में डिवीजन हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है, पहले ऊपर वाला पावर लिखा जाता है माइनस फिर ये डिनोमिनेटर का पावर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है, तो एक ही बेस हो जाएगा 3, पहले ऊपर वाला पावर एक्स स्क्वायर माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर जो कि 2x है इज इक्वल टू 81। अब देखो 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 81 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 4। तो फिर से एक और रूल अप्लाई हो रहा है, वो यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं, तो ये पावर जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो कि हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके तो ज़्यादा हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं विद ओरिजिनल क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो वो ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ए यहाँ पर कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। बी एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो बी क्या है वो नेगेटिव 2 है। सी कांस्टेंट है जो कि नेगेटिव 4 है। तो ये ए बी सी पुट कर लेने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस हो गया और b की कीमत है माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की कीमत 1 है और c की कीमत माइनस 4 है डिवाइड बाई 2a, तो a की कीमत 1 है। तो इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस पॉजिटिव और 4 एंड 4 16। ठीक है, डिवाइड बाई 2। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 प्लस 16 20 डिवाइड बाई 2। तो देखो x इज इक्वल टू 2
पॉजिटिव नेगेटिव 20 की जगह लिख लेते हैं 4 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव, इस अंडर रूट को हम स्प्लिट कर सकते हैं कि 4 अंडर रूट एंड 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है एंड 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो न्यूमिनेटर से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसल आउट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव 5 अंडर रूट ऑफ। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं, एक पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा नेगेटिव के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव के साथ 5 अंडर रूट एंड दूसरा x2 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव 5 अंडर रूट ऑफ। तो ये आ गए हमारे पास दो रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है गलत हो, तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट मैं चेक कर लेता हूँ और ये सेकंड वाला रिजल्ट आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब यही रिजल्ट अगर हम x की जगह पुट करके इनसे 81 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो 3 पावर x स्क्वायर, तो मैं ये वाला पुट कर लेता हूँ तो ये 1 प्लस 5 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 9 पावर x। तो x की जगह 1 प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो 3 टू द पावर 1 प्लस 5 अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 की जगह 3 पावर 2 होल पावर 1 प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 81। इसके बाद 3 टू द पावर 1 प्लस 5 अंडर रूट होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये दो पावर हैं 3 के ऊपर, एक ये वाला है एंड दूसरा ये है, तो 3 टू द पावर हो जाएगा 2 एंड 2 1 प्लस 5 अंडर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू 81। तो पहले मैंने आपको रूल बताया कि अगर सेम बेसिस हों, बीच में डिवीजन हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है, पहले न्यूमिनेटर का पावर लिखा जाता है 1 प्लस 5 अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 81। अब देखो 3 टू द पावर, ये फार्मूला है अलजेब्राइक फार्मूला, वो यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अगर हम खोल लें तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 5 अंडर रूट का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस 2ab, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये 5 अंडर रूट हो जाएगा माइनस। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा और इनके साथ मल्टीप्लाई होके -2 एंड 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 81। अब देखो ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 3 टू द पावर 1 प्लस 5 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 81। तो 3 टू द पावर 6 माइनस 2 ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 81। तो हम जानते हैं कि 3 टू द पावर 4 ये 81 के इक्वल होता है इज इक्वल टू 81। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 अंडर रूट, ये रिजल्ट 100% ठीक है। ये आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।